वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी को देंगे 14,000 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री के स्वागत में एक बार फिर नमोमय हुई काशी। प्रधानमंत्री के काफिले पे लोगों ने बरसाए फूल। गुरुवार देर रात वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री। सड़क किनारे लोगों ने पलकी बिछाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। हजारों लोगों ने प्रधानमंत्री के काफिले पे फूल बरसाए, लगाए मोती मोती और जय श्री राम के नारे। वाराणसी में आधी रात शहर के निरीक्षण पर निकले प्रधानमंत्री। सीएम योगी भी साथ आए नजर। प्रधानमंत्री ने बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम किया। आज सुबह 10 बजे जाएंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। सुबह करीब 11 बजे संत रविदास जन्मस्थली जाएंगे प्रधानमंत्री। संत रविदास की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री बनास डेयरी का उद्घाटन भी करेंगे। पूर्वांचल में लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे को लेकर काशी वासियों में उत्साह। सिंधिया घाट पे की गई गंगा आरती। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा खास। शाम करीब 4 बजे दिल्ली रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। आज देश भर में मनाएंगे ब्लैक डे। 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचेंगे किसान। होगी महापंचायत। चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई। बैठक में बलबीर राजवल, राकेश टिकैत, दर्शन पाल समेत कई किसान नेता मौजूद रहे। किसान नेताओं पे एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस का दावा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी चुनाव मैनेजमेंट कमेटी की बैठक बुलाई। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर रणनीति। मुंबई में जेपी नड्डा ने लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, कांग्रेस ने गरीबों के बारे में केवल चर्चा की और गरीबी के साथ महंगाई बढ़ी। ओडिशा के नबरंगपुरा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया। कहा, जनता को प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा। तीसरे टर्म में होगी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार। मणिपुर में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देने वाला फैसला हाईकोर्ट ने पलटा। कोर्ट ने माना, आदेश की वजह से राज्य में फैली अशांति। यूपी में कांग्रेस ने राहुल की न्याय यात्रा की अखिलेश को न्योता दिया। 25 फरवरी को लखनऊ में शामिल होंगे एसपी अध्यक्ष। जेडीयू के नवनिर्वाचित सांसद संजय झा का पटना में बयान। नीतीश सरकार पूरा करेगी अपना कार्यकाल। तेजस्वी पे भी साधा निशाना। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पे बड़ा बयान। कहा, 2022 में नीतीश ने लालू यादव और राबड़ी देवी से हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। कहा था, मेरी पार्टी को बीजेपी तोड़ रही है, पार्टी को बचाइए। तेजस्वी पे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा। कहा, परिवार विश्वास यात्रा निकालते तो अच्छा रहता। वायनाड के दौरे पे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का कांग्रेस के छात्र विंग ने विरोध किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। लखनऊ में करीब 70,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया मुख्यमंत्री आवास का घेराव। 6,800 पदों पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। संदेशखाली पे बंगाल में सियासत जारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में लिया। कहा, टीएमसी की आग लगाई पर हम डालेंगे गंगाजल। संदेशखाली के रामपुर इलाके में शाहजहां शेख के भाई सिराजुद्दीन की झोपड़ी में ग्रामीणों ने आग लगा दी। आदिवासियों से जमीन हड़पने का आरोप। संदेशखाली मामले में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर एनएचआरसी ने संज्ञान लिया। एनएचआरसी की टीम ने संदेशखाली का दौरा भी किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संदेशखाली में अनुसूचित जनजाति की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से 3 दिन के भीतर ब्यौरा देने को कहा है।
संदेश खाली मामले पर बोले डीजीपी राजीव कुमार। कहा पुलिस कई बिंदुओं पे कर रही है जांच, मुख्य आरोपी के गिरफ्तार को लेकर की जा रही है छापेमारी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मक्कल पदयात्रा का आयोजन, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और एल मुरुगन शामिल हुए। महाराष्ट्र के बीड़ में शिवकाल के 500 से ज्यादा हथियारों की प्रदर्शनी लगी, बड़ी संख्या में प्रदर्शनी में लोग पहुंचे। फिल्म की शूटिंग के लिए उदयपुर पहुंचे अक्षय कुमार, प्रशंसकों ने एक्टर का स्वागत किया। सुकमा में 708 साल पुराने आदिवासी मेले का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हल्द्वानी से शुरू हुई हवाई सेवा, पर्यटकों को मिलेगा बड़ा लाभ। जम्मू कश्मीर में छुट्टियां मनाने पहुंचे पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, गुलमर्ग में युवाओं के साथ गली क्रिकेट में आजमाए हाथ। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने श्रीनगर की सैर की, डल झील में लिया शिकारा की सवारी का आनंद। उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया स्कीइंग करता हुआ अपना वीडियो, गुलमर्ग की है ये तस्वीर। आईपीएल 2024 के पहले 15 दिन का शेड्यूल जारी हुआ। 22 मार्च को ओपनिंग मैच चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच, अगले 15 दिन का शेड्यूल बाद में जारी होगा। जामनगर में होंगे मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी के प्री वेडिंग फंक्शंस, 1 से 3 मार्च तक चलेंगे फंक्शन। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए इनकम टैक्स भवन का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने सभा को संबोधित किया। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी और निर्मला सीतारमन ने दर्शन किए, विधि विधान के साथ पूजा पाठ की। दिल्ली में घाना के विदेश मंत्री से एस जयशंकर ने मुलाकात की, दोनों विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय वार्ता की। इंदौर रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प, 26 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली भूमि पूजन में शामिल होंगे। पटना के पास मनेर में मखदूम शाह याहिया मनेरी के उर्स पर पहुंचे सीएम नीतीश, दरगाह पर चादरपोशी की, देश में अमन चैन के लिए दुआ मांगी। बागपत के एक निजी स्कूल में लगाई गई ईमानदारी की अलमारी, बच्चों के जरूरत के सभी सामान रेट लिस्ट के साथ मौजूद, सामान लेकर गुल्लक में डालने होंगे पैसे। नर्मदापुरम के सतपुरा टाइगर रिजर्व में आपस में खेलते दिखे बाघ, वीडियो सामने आया। अयोध्या में बीजेपी नेता के एस ईश्वरप्पा ने किए रामलला के दर्शन, राम मंदिर में समर्थकों संग खिंचवाई फोटो। आगरा में जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर हुआ मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन, सीएम योगी के आदेश पर हुई कार्रवाई। चंडीगढ़ में होने वाले रोज फेस्टिवल के लिए तैयारियां जोरों पर, यहां लोग देख सकेंगे 800 से ज्यादा गुलाब के फूल। पन्ना में खदानों से निकले हीरो की हो रही है नीलामी, 14 कैरेट की सेंट का हीरा बना आकर्षण का केंद्र, कई राज्य के कारोबारी नीलामी में शामिल हुए। संभल में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, पुलिस और वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू किया। ईटानगर में सीएम पेमा खांडू ने चाइल्ड हेल्पलाइन वाहनों को हरी झंडी दिखाई, सीएम रोजगार मेले में भी शामिल हुए। कोटा में 8 दिवसीय सर्जिकल कैंप का शुभारंभ हुआ, पहले दिन ऑपरेशन के लिए 200 से ज्यादा मरीजों को किया गया चिन्हित। कोटा में सफाई अभियान का शुभारंभ हुआ, कार्यक्रम में मंत्री मदन दिलावर और राजवर्धन राठौर शामिल हुए। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा और इजाफा, सीसीएस की बैठक में ब्रह्मोस मिसाइल खरीद को हरी झंडी, 19,000 करोड़ रुपए के मेगा डील को मंजूरी। विशाखापट्टनम में मिलान 2024 में 50 मुल्कों के सामने दिखा इंडियन नेवी का शौर्य, पहली बार शामिल हुए आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य।
भारतीय नौसैनिकों के समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन का युद्धाभ्यास, हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। युद्धाभ्यास में पैराशूट में भी करतब दिखाते दिखे भारतीय और मित्र देशों के नौसैनिक। विपरीत परिस्थितियों में दिखाया मिशन को अंजाम तक पहुंचाने का हौसला। मिलन 2024 में स्कूली छात्र छात्राओं का दिखा जोश। गीत संगीत के कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। परेड में एनसीसी कैडेट्स का जोश दिखा। गुलमर्ग के खिलनमर्ग में बर्फीले तूफान से मचा हाहाकार। एक स्कीयर की मौत, एक लापता, 3 लोगों को किया गया रेस्क्यू। एवलांच में कई विदेशी सैलानियों के भी लापता होने की खबर। रेस्क्यू और खोजबीन में जुटे हेलीकॉप्टर्स। हिमाचल के लाहौल घाटी में जोबरंग गांव में भी हुआ हिमस्खलन। हवा में उठा बर्फ का बवंडर। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बद्रीनाथ में बिछी बर्फ की 5 फीट मोटी चादर। मशहूर स्की रिजॉर्ट औली में भी कई फीट तक बर्फबारी। भारत का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले उत्तरकाशी के हर्षिल में बर्फबारी के बाद सड़कों पर बड़ी फिसलन। गाड़ियों के साथ दुर्घटना की आशंका बढ़ी।